नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बेस्ट हिंदी स्टोरी टेलर। और मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। उसका नाम है आरबीआई बैंक की चोरी पार्ट 2। पिछले भाग में हम लोगों ने जाना आरबीआई बैंक के अंदर चोरी हो चुकी है और अब उसकी तफ्तीश इंस्पेक्टर चांदराम जी कर रहे हैं। आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब रात की इस चोरी के बाद सेक्टर 17 की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन इंस्पेक्टर चांदराम जी के दिमाग में खलबली मची थी। अब उनके सामने दो बड़ी समस्याएं थी। एक तो बैंक से चोरी हुए करोड़ों रुपए और सोने का पता लगाना, और दूसरा उन गोपनीय फाइलों की बरामदगी जो अब विजय के हाथों में थी। तो कई राजनीतिक और आर्थिक घोटालों का पर्दाफाश होने से बच सकता था। चोरी के अगले ही दिन चांदराम जी और उनकी टीम बैंक पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, लेकिन चोरों ने पहले से ही प्लान करके रखा था। फुटेज में सिर्फ और सिर्फ धुंधली परछाइयां दिखी, क्योंकि कैमरे को स्प्रे पेंट से ढक दिया गया था। कोई भी चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। तिजोरी का मुआयना करते हुए चांदराम जी ने देखा लॉक्स को अत्यधिक आधुनिक तरीके से खोला गया है, बिना कोई निशान छोड़े। यह तो साफ हो गया था कि यह किसी आम चोर का काम नहीं था। चांदराम जी समझ गए थे कि चोरी को अंजाम देने वाले लोग तकनीक में माहिर थे। तिजोरी के पास लगे सिक्योरिटी सेंसर्स को जैम किया गया था, जिससे यह साफ हो गया था कि अंदर के किसी व्यक्ति ने सुरक्षा तंत्र की जानकारी चोरों को दी थी। अब चांदराम जी के शक की सुई बैंक के स्टाफ पर घूमने लगी थी। चांदराम जी ने सभी बैंक कर्मचारियों से पूछताछ की। ज्यादातर लोग नाइट शिफ्ट में नहीं थे, लेकिन सुरक्षा गार्ड सुनील की तबीयत रात में बिगड़ गई थी। वह अपनी जगह किसी और को बुलाने वाला था। चांदराम जी ने सुनील के जवाबों में थोड़ी घबराहट देखी, लेकिन कुछ ठोस नहीं मिला। फिर उन्होंने बैंक की पिछली गली का मुआयना किया। वहां की सुरागों से यह साफ हो गया था कि चोर यहीं से भागे थे। कुछ गाड़ी के टायरों के निशान मिले। चांदराम जी ने उन्हें जब ध्यान से देखना शुरू किया तो टायर के निशान किसी स्पेशल मॉडल की वैन के थे, जो शायद सेक्टर 22 के गैराज में रिपेयर होने के लिए आई थी। चांदराम जी ने तुरंत अपनी टीम को वहां भेजा। जांच आगे बढ़ने के साथ ही चांदराम जी को विजय के बारे में कुछ जानकारियां मिली। विजय कोई साधारण चोर नहीं था। वो पहले एक इंजीनियर था जिसने कई बड़े बड़े तकनीकी प्रोजेक्ट्स पर काम किया था, लेकिन कुछ निजी समस्याओं और पैसे की तंगी ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। विजय की पिछली आपराधिक गतिविधियों से यह साबित हो गया था वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर मास्टरमाइंड अपराधी बन चुका था। लेकिन विजय का असली उद्देश्य क्या था? क्या वह सिर्फ चोरी के पैसों के पीछे था, या फिर इन फाइलों में छिपी जानकारी से किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? चांदराम जी के दिमाग में शक का साया गहरा होता जा रहा था। टीम जैसे ही गैराज पहुंची, उन्होंने वैन का पता लगा लिया। वैन को ठीक करने वाला मैकेनिक नीरज काफी दबाव में नजर आया। नीरज ने पहले झूठ बोला, लेकिन जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वैन की मरम्मत पिछले सप्ताह हुई थी और इसे विजय नाम का एक आदमी लेकर आया था। विजय की पूरी पहचान नीरज को नहीं पता थी, लेकिन उसने पुलिस को एक संदिग्ध मोबाइल नंबर दिया। अब पुलिस के पास एक सुराग था, विजय का नंबर। चांदराम जी ने इस नंबर को ट्रेस करवाया तो पता चला ये नंबर चोरी की रात के बाद से ही बंद है। इससे शक और बढ़ गया। विजय का एक बड़ा नेटवर्क था और उसका अगला कदम क्या होगा ये जानना बहुत मुश्किल हो रहा था। चांदराम जी को अब फाइलों का सच जानने की जरूरत थी। इन फाइलों के बारे में किसी बाहरी को कैसे पता चला? क्या कोई बैंक के अंदर से ही इन जानकारियों को लीक कर रहा था? उन्होंने बैंक के आईटी विभाग के डेटा को गहराई से खंगाला। तभी उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। बैंक के एक सीनियर ऑफिसर आशीष पिछले कुछ महीनों से संदिग्ध ट्रांजैक्शंस में लिप्त थे। आशीष ने इससे पहले भी कुछ बड़े उद्योगपतियों के काले धन को सफेद करने में मदद की थी। अब वही फाइलें विजय के हाथों में थी। आशीष से पूछताछ करने पर उसने पहले कुछ भी कबूल नहीं किया, लेकिन चांदराम के तीखे सवालों के आगे आखिरकार उसने हार मान ली। आशीष ही वह व्यक्ति था जिसने बैंक की सुरक्षा जानकारी और फाइलों की डिटेल्स विजय को दी थी। अब चांदराम जी के पास भी सुराग थे। विजय की योजना
सिर्फ बैंक से पैसे चुराना नहीं था, बल्कि इन फाइलों के जरिए बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं को ब्लैकमेल करना था। विजय जानता था कि ये फाइलें उसे करोड़ों रुपए कमा कर दे सकती थी। चांदराम जी ने आखिरकार विजय के ठिकाने का पता लगाया। विजय ने शहर के बाहर एक गुप्त ठिकाने पर पनाह ली थी, जहां से वह फाइलों की डील करने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने उस जगह की घेराबंदी की और रात को छापा मारा। विजय को घेर लिया गया, लेकिन उसका आसानी से हार मानने का इरादा नहीं था। वहां एक भीषण गोलीबारी हुई। चांदराम जी ने बड़ी मुश्किल से विजय को गिरफ्तार किया। फाइलें और चोरी का माल बरामद हो गया, लेकिन विजय ने आखिर तक एक रहस्य को छिपाए रखा। वो रहस्य था, इन फाइल्स का असली मालिक कौन था, जिसको विजय ने कभी भी उजागर नहीं किया। चांदराम जी को अब यह सवाल भी सता रहा था कि विजय किसके इशारों पर खेल रहा था। कौन था वह शख्स जो पर्दे के पीछे से इस खेल को चला रहा था। चांदराम जी के दिमाग में अब भी ढेरों सवाल थे। आखिरकार कौन था वो शख्स जिसके इशारों पर विजय खेल रहा था? ये जानने के लिए देखिएगा आरबीआई बैंक चोरी का पार्ट 3। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार देने के लिए लाइक कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ।